इस्राएल की धरती पर एक समय ऐसा आया जब डर ने लोगों के दिलों को जकड़ लिया था। यह वह समय था जब पलिश्ती सेना ने युद्ध के लिए डेरा डाला था और उनके बीच से एक विशालकाय योद्धा रोज निकलकर इस्राएल को ललकारता था। उस दानव जैसे योद्धा का नाम था गोलियत। वह लगभग 9 फुट लंबा था। उसके सिर पर कांसे का टोप, शरीर पर भारी कवच, पैरों में कांसे की झिलम और हाथ में एक भारी भाला था। उसकी आवाज पहाड़ों को हिला देने वाली थी। वह हर सुबह और हर शाम खड़ा होकर चिल्लाता, इस्राएल में से कोई एक आदमी आए और मुझसे लड़े। यदि वह मुझे हरा दे तो हम तुम्हारे दास होंगे, और यदि मैं उसे मार डालूं तो तुम हमारे दास बनोगे। यह चुनौती 40 दिनों तक चलती रही। इस्राएल की सेना भय से कांपती थी। राजा शाऊल स्वयं भी डर के कारण आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पा रहा था। उसी समय बेतलेहम नगर में एक युवक था जिसका नाम था दाऊद। वह अपने पिता यिशै का सबसे छोटा पुत्र था। वह युद्ध का अनुभवी सैनिक नहीं था, बल्कि भेड़ों को चराने वाला एक साधारण चरवाहा था। परंतु उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति गहरा विश्वास था। जब वह मैदानों में अकेला भेड़ों की रखवाली करता, तब वीणा बजाकर परमेश्वर की स्तुति करता। उसने अपने जीवन में कई बार परमेश्वर की सहायता को अनुभव किया था। जब कोई सिंह या भालू भेड़ों पर हमला करता, तब दाऊद निर्भय होकर उनके पीछे दौड़ता और परमेश्वर के नाम पर उन्हें मार गिराता। एक दिन उसके पिता यिशै ने उसे कहा कि वह अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर युद्ध भूमि में जाए, क्योंकि उसके बड़े भाई सेना में थे। दाऊद आज्ञाकारी पुत्र था। वह सुबह सुबह उठकर भोजन लेकर रणभूमि की ओर चला गया। जब वह वहां पहुंचा, तभी गोलियत फिर से ललकार रहा था। उसकी आवाज सुनकर इस्राएल के सैनिक पीछे हट रहे थे। दाऊद ने यह दृश्य देखा और उसका मन भीतर से जल उठा। उसने पूछा, यह खतनारहित पलिश्ती कौन है जो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारता है? उसके शब्दों में डर नहीं, बल्कि विश्वास की आग थी। जब लोगों ने यह बात राजा शाऊल तक पहुंचाई, तब दाऊद को राजा के सामने लाया गया। शाऊल ने उसे देखा और कहा, बालक है और वह बचपन से योद्धा है। परंतु दाऊद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तेरा दास अपने पिता की भेड़ों की रखवाली करता था। जब सिंह या भालू आता और भेड़ उठा ले जाता, तो मैं उसके पीछे दौड़ता और उसे मार डालता। जिस परमेश्वर ने मुझे सिंह और भालू से बचाया, वही मुझे इस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। उसके शब्दों में अटूट विश्वास था। शाऊल ने अंततः उसे अनुमति दी और अपना कवच उसे पहनाने की कोशिश की, परंतु दाऊद उस भारी कवच में चल भी नहीं पा रहा था। उसने कहा, मैं इनका आदी नहीं हूँ। उसने कवच उतार दिया और केवल अपनी लाठी, चरवाहे की झोली और गुलेल लेकर आगे बढ़ा। रास्ते में उसने नाले से 5 चिकने पत्थर उठाए और उन्हें अपनी झोली में रखा। जब गोलियत ने दाऊद को अपनी ओर आते देखा, तो वह हंस पड़ा। उसने कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? उसने दाऊद को श्राप दिया और धमकी दी कि वह उसका मांस पक्षियों को खिला देगा। परंतु दाऊद निर्भय खड़ा रहा। उसने ऊंची आवाज में कहा, तू तलवार, भाला और बर्छी लेकर मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जिसे तूने ललकारा है। आज ही परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा और सारी पृथ्वी जान लेगी कि इस्राएल में परमेश्वर है। उसके शब्दों में विश्वास की ऐसी शक्ति थी कि मानो स्वर्ग उसकी गवाही दे रहा हो। गोलियत आगे बढ़ा, भारी कदमों से धरती कांप रही थी। उसी क्षण दाऊद दौड़कर युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। उसने अपनी झोली में हाथ डाला, एक पत्थर निकाला, उसे गुलेल में रखा और पूरे विश्वास के साथ घुमाकर छोड़ दिया। वह पत्थर सीधा जाकर गोलियत के माथे में लगा। विशालकाय योद्धा डगमगाया और मुंह के बल धरती पर गिर पड़ा। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। जिस दानव से सब डरते थे, वह एक साधारण पत्थर से पराजित हो गया था।
दाऊद दौड़कर उसके पास पहुंचा, उसकी अपनी तलवार निकालकर उसका सिर काट दिया। यह देखकर पलिश्ती सेना भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। इस्राएल की सेना ने उत्साह से उनका पीछा किया और विजय प्राप्त की। उस दिन सबने देखा कि विजय शक्ति या आकार से नहीं बल्कि विश्वास से मिलती है। दाऊद वही साधारण चरवाहा था, वही नम्र युवक जिसका हृदय परमेश्वर पर टिका था। उसने न अपना स्वभाव बदला न अपना विश्वास। वह आरंभ से अंत तक विश्वासयोग्य रहा। गोलियत वही घमंडी और अभिमानी योद्धा था जो अपने बल पर भरोसा करता था। कहानी के हर क्षण में दाऊद का विश्वास और गोलियत का घमंड एक दूसरे के सामने खड़े रहे और अंत में विश्वास की विजय हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के गोलियत कितने भी बड़े क्यों न हो, यदि हृदय में विश्वास हो तो एक छोटा सा पत्थर भी विजय का कारण बन सकता है। जब संसार हमें डराता है, तब हमें दाऊद की तरह कहना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारे साथ है। और जब परमेश्वर साथ हो, तब कोई भी गोलियत हमें पराजित नहीं कर सकता।